Hello friends, welcome to Joshua's Life and it's our new channel and it's a time 5:30 और अभी हम लोग दोनों प्ले कर रहे हैं। जोशुआ और मेरा टाइम है प्लेइंग करने का। और जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था मॉर्निंग में कि हम लोग 11 बजे मीन्स मतलब 11 बजे हम लोग एक विलेज में जाने वाले हैं वेयर वी आर इनवाइटेड, हम जहाँ पे हमें बुलाया गया था। बट हमने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया बिकॉज़ जिन्होंने हमें बुलाया था उन्होंने नेक्स्ट सैटरडे का प्लान बनाया है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए। लेकिन मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं। बट अब ये जो टाइम है वो जोशुआ के साथ स्पेंड करने का है। और जोशुआ आप देख सकते हैं कि ये कितने बिज़ी हैं। जोशुआ हमेशा इसी तरह बिज़ी रहता है और हम लोगों को काफ़ी मतलब इसकी वजह से हम बहुत काफ़ी रिलैक्स कर पाते हैं बिकॉज़ ये ज़्यादा मतलब इसको गोद की आदत नहीं है और मतलब बस इससे कोई चाहिए साथ में तो वो उनके साथ काफ़ी होता है। वो आराम से खेल लेता है विदाउट क्राइंग बिना किसी भी प्रॉब्लम के वो आराम से खेल लेता है। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है ये चीज़, है ना जोशुआ? जोश चलो से हेलो फ्रेंड्स बोलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जोशुआ's लाइफ, ऐसे बोलो। जोशुआ विल स्पीक नाउ। अरे वाह गुम्मू गुम्मू गुम्मू। जोशुआ ऐसे देखो, उधर बोलो हेलो फ्रेंड्स। देखो चलो स्टार्ट। जोशुआ धीरे धीरे अब काफ़ी अच्छी तरह चलने लगा है और वो सबसे ज़्यादा अपने पापा के साथ में रहता है क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जोशुआ को रखने के लिए। और जोशुआ के जो डैडी हैं वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इसलिए उन्हें वो इजीली जोशुआ को हैंडल कर पाते हैं। इसलिए जोशुआ मुझसे ज़्यादा क्लोज नहीं है। वो हमेशा अपने पापा के साथ में रहा है तो उसे सबसे ज़्यादा अपने पापा के साथ ही उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ देखो जोशुआ ने बोला, फाइनली जोशुआ ने बोला, है ना जोशुआ? तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ में कुछ स्पेसिफिक थिंग्स शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर अबाउट द स्मॉल चाइल्ड, हाउ टू टेक केयर, मतलब छोटे बच्चों की आप कैसे देखभाल कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज़्यादा कि ये होता है कि जब छोटे बच्चे मतलब जब पैदा होते हैं तो जिस दिन से वो पैदा होते हैं उस दिन से लेके टिल 3 मंथ तक काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। बट मतलब 1 महीने तक आप उनको हैंडल कर सकते हैं कैसे भी करके, है ना। और फिर या तो उसको गोद में झुलाना, कई लोग गोद में उसको हिलाते हैं और क्योंकि उस टाइम पे तो बच्चों को पता नहीं होता कौन कौन है उसकी मम्मी और कौन है उसकी दादी, मतलब घर के किसी भी मेंबर, इवन वो अपने माँ को भी रिकग्नाइज नहीं कर पाता है। बट देयर आर वन स्मेल ना दैट इज़ वन एसिड दैट उसकी वजह से बच्चा अपनी माँ को रिकग्नाइज़ कर पाता है। लेकिन ये होता है ना कि छोटे बच्चे को आप किस तरह से टेक केयर कर सकते हैं, मैं कुछ बहुत सारे टिप्स दूंगी आपको जिससे कि आपके बच्चे आपको परेशान ना करें। मतलब देखो छोटे बच्चे को उतनी समझदारी नहीं होती है, छोटे बच्चे मतलब वो तो एकदम स्मॉल है, मंथ मंथ वाइज तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना बच्चे को केयर करना। तो उनके लिए ये है कि जैसे 1 मंथ का बच्चा है तो आप उसको ज़्यादा गोद में ना लें, है ना। तो मैं आज मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। यदि बच्चा 1 महीने का है तो आप उसको ज़्यादा गोद में ना लें, और यदि आप उसको गोद में लेते भी हैं तो उसको ऐसा हिलाना झुलाना, पैर में रख के ऐसे 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 हिलाते हैं ना, थपथपाना, तो ये ज़्यादा हमें मतलब इन चीज़ों की आदत बच्चों को नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि जब आप इनकी आदत डालते हैं तो वही बच्चा उसको कंटिन्यू करता है। यदि आप उसको नहीं हिलाएंगे तो वो सोएगा नहीं, और यदि उसको गोद, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि गोद में ही सोएंगे, आप उनको बेड में नहीं डाल सकते। बट इट्स माई एक्सपीरियंस, मतलब मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है क्योंकि मेरी जब डिलीवरी हुई थी तो वो ऑपरेशन सी सेक्शन से हुआ था और इट्स डिफ़िकल्ट टू हैंडल द बेबी। और
हम दोनों ही साथ में थे और मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था बच्चे को हैंडल करना। बट ये मेरा फर्स्ट बेबी है, बट आई वॉज़ वेरी कॉन्शियस। मतलब इसको लेके बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस थी, और मतलब सारे प्लान्स मैंने पहले से कर रखे हुए थे। और ये था कि जोशुआ को कैसे रखना है, जोशुआ को किस तरह से परवरिश देनी है, उसे किस तरह से सुलाना है, उठाना है, दूध पिलाना है, डायपर कैसे चेंज करना है, कैसे क्लीन रखना है, सब कुछ मतलब मैंने बहुत ही मतलब प्लान करके और बारीकी से इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, रियली। और तो जब जोशुआ हुआ था और 5 दिन बाद जब हम छठे दिन हम जब अपने घर में आए, तो मैंने सबसे पहले जब हम घर आए, मैंने खुद भी नहाया। ऑफ कोर्स मेरे स्टिचिंग्स दे थे, लेकिन मतलब कुछ ऐसा कवर करके मैंने नहाया, और साथ में जोशुआ को भी हमने बाथिंग दी, और मैंने अच्छी तरह से जोशुआ को नहलाने के लिए कहा था। फिर हम मतलब जोशुआ की उस दिन से लेके मतलब उसका नहलाना धुलाना स्टार्ट हो गया था। फिर मैं हर दिन, बहुत लोग कह रहे कि छोटा बच्चा, एक्सक्यूज़ मी, बहुत लोग कह रहे कि छोटा बच्चे को आपको नहलाना नहीं है, क्योंकि क्योंकि काफ़ी सर्दी थी जब जोशुआ हुआ था। तो इट वाज मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी थी। आप सभी को पता है कि मंथ ऑफ जनवरी में कितना ज़्यादा सर्दी रहता है। और ये जोशुआ हमारा 2 जनवरी को हुआ था। और मुझे याद है उस टाइम पे बारिश भी होने लगी थी, और यहाँ तक कि सूरज नहीं निकला था। उसकी वजह से जोशुआ की जो आँखें हैं वो थोड़ी पीली पीली हो गई थी। बट आफ्टर 3 डेज़ सनलाइट आ गया था, तो फिर हमने एडजस्ट कर लिया। फिर ये था कि जोशुआ को जब हम घर ले आए, तो हर दिन मतलब 6 डेज़ में हम घर आए थे। उसके बाद से 7th डे से मैंने जोशुआ को हर दिन गर्म पानी से, गुनगुने पानी से मैंने उसकी सफाई करना स्टार्ट कर दिया। उसको मैं बेड में, वो जो प्लास्टिक की शीट होती है ऊपर, मतलब कपड़े का नीचे से प्लास्टिक, उसको रख कर जोशुआ को एवरी डे मैं उसकी सफाई करती थी। और मतलब उसको गर्म पानी से पूरी तरह से साफ़ करना। और मतलब क्या होता था कि उस समय मैं उसको फीड कर रही थी, क्योंकि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो ऑफ कोर्स थोड़ी थोड़ी बच्चे के मतलब बॉडी से स्मेल आती है। तो क्योंकि तो ये होता है कि आपको मतलब उस चीज़ में बहुत सावधानी बरतनी होती है, और बहुत ज़्यादा बच्चे का ध्यान भी रखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा होता है साफ़ सफाई। तो बहुत लोग मुझसे कहते थे कि ज़्यादा उसको, छोटा बच्चा है उसको नहलाओ मत, ठंड लग जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें कहते थे, उसको अभी ठंड में निकालो मत। यहाँ तक कि सबसे फ़नी थिंग तो कब हुआ जब लोगों ने कहा कि उसको मालिश मत करो, क्योंकि आप उसको मालिश करोगे तो उसको ठंड लग जाएगी, और मतलब कंबल से बाहर मत निकालो, उसको कंबल में रख के रखो। तो ऐसा नहीं है। मतलब मैं सुनती सबकी थी, लेकिन मैं हमेशा वही करती थी जो मुझे लगा कि, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ से अच्छी परवरिश और उसकी माँ से बेहतर उसको कोई भी नहीं संभाल सकता। क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो क्योंकि जोशुआ के टाइम पे जोशुआ की जो दादी हैं वो हमारे साथ कुछ टाइम ही रही, और जब वो साथ में भी थी तो मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं थी कि किस तरह से वो कर रही हैं चीज़ों को। लेकिन मतलब क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम शी वॉज, मतलब वो बच्चे को ले रही, तो उन्हें भी थोड़ा सा, वो भी थोड़ा स्केयर हो रही, डर रही थी। फिर मैं उनसे कह रही, मम्मी कोई बात नहीं। फिर हम दोनों मिलकर, मम्मी और मैं दोनों मिलकर बच्चे की सफाई करते एवरी डे, जबकि कितनी ज़्यादा सर्दी थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम से लेकर टिल टुडे आज तक जोशुआ बीमार नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि मतलब इट्स कोई ग्रेट थिंग, बट रियली कई बार गाँव में, मतलब इवन सिटी में लोग बच्चों को नहीं नहलाते हैं, 4 4 दिन नहीं नहलाते। मैं एक बार जोशुआ को टीका लगवाने के लिए गई थी। उसको जब फर्स्ट टीका लगा था BCG का, सो उस टाइम पे काफ़ी जोशुआ हमारा 1.5 मंथ का था। तो हम लोग जब इसको लेके गए, तो मैंने वहाँ पे एक बेबी को देखा। रियली आप मानेंगे नहीं, पता है उसके साथ क्या हुआ। बहुत सारे उसको मॉस्किटो ने उसको बाइट कर रखा था, और काफ़ी स्मेल आ रही थी उसके अंदर से। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, मतलब ऐसा इतना मच्छर ने मतलब इतने सारे मच्छर ने काटे हैं, और आप कैसे ध्यान रख रहे हो। तो बोले मैं उसको नहला नहीं रही हूँ। मैंने बोला क्यों। तो बोले अभी काफ़ी ठंड है, बीमार हो जाएगी। फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है। और वन ऑफ द माई फ्रेंड, मतलब मेरी फ्रेंड है जो वहाँ पे जो टीका लगाती है, नर्स है, तो उसने भी उनको काफ़ी समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बच्चे को नहला सकते हो। जितना ज़्यादा आप साफ़ सफाई रखेंगे, बच्चे के अंदर वही हैबिट आती है।
तो मैंने उस टाइम से जोशुआ के बहुत अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया। और हम जोशुआ को जब हम डायपर पहनाते थे तो मैं हमेशा, जब भी मैं उसको डायपर पहनाती थी, क्योंकि जब काफ़ी ठंड थी तो इतनी ठंड में वाइप्स का इस्तेमाल करना वेरी डिफ़िकल्ट था। और ऐसे आप पानी से भी करोगे तो भी क्या होता है ना, थोड़ी थोड़ी एक अलग सा वो रहता है। तो मैंने क्या किया, जो वाइप्स है ना उसको मतलब एलोवेरा वाला था वाइप्स, उसको मैं क्या करती थी, गर्म पानी में उसको ऐसा मतलब डीप करके उसको निचोड़ कर मैं जोशुआ के अच्छी तरह से पोंछती थी। आफ्टर मतलब रिमूविंग द डाइपर, रिमूव करने के बाद मैं उसको अच्छी तरह से पोंछती थी ताकि जोशुआ को कोई रैशेस ना हो, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यू बॉर्न बेबी है तो ये मतलब उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए। फिर और रियली मैंने मतलब, क्योंकि काफ़ी लोगों को सुना है कि रैशेस वगैरह हो जाते हैं डायपर पहनाने से बच्चों को, तो हमें बच्चों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है उस टाइम पे। तो मैंने ऐसा स्टार्ट किया और रियली जो भी मतलब जिस प्रकार से मैंने प्लानिंग किया बच्चों को जैसे रखना है, तो रियली मतलब वो बहुत अच्छे से हुआ। और हम लोग मतलब जोशुआ को हम लोग ऐसे मतलब एबल हुए कि हम जोशुआ को अच्छे से ध्यान रख पाए। और मतलब हमारे पास कोई है था नहीं जोशुआ को हैंडल करने के लिए, रखने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं मतलब टांगों की वजह से तो काफ़ी वीक हो चुकी थी। तो मैं अपना ध्यान रखती थी और मेरे जो हस्बैंड है वो ऑफिस जाते थे। तो जोशुआ को दिन में मैं मैटरनिटी बेल्ट का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे से जोशुआ का ध्यान रखती थी। और मतलब उसको गर्म पानी से डेली नहलाना, मतलब मैं उसको पोंछती नहीं थी, हम लोग मैं कपड़े से वाइप्स से क्या करती थी, साबुन लगा के उसके पूरे शरीर में साबुन लगा के पूरी अच्छी तरह से सफाई करती थी। उसके बाद फिर मैं उसको मालिश भी करती थी। लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा मालिश तो मेरे हस्बैंड करते हैं। और मैं उसका एक वीडियो भी शेयर करूँगी आपके साथ में। उन्होंने बहुत अच्छे से जोशुआ का ध्यान रखा है। वो रात को एक एक घंटा मालिश करते थे बहुत अच्छी तरह से, मतलब धीरे धीरे करके उसकी मालिश करते थे। और हम लोग ज़्यादा लोगों को मतलब टच करने भी नहीं देते थे जोशुआ को, क्योंकि उस समय कोरोना का टाइम चल ही रहा था। तो इस तरह से। और रही बात जोशुआ को मतलब गोद में लेके सोने की या फिर गोद की आदत डालने की, तो हमने स्टार्टिंग से जोशुआ को जब भी वो सोता था हम उसको बेड पे सुलाते थे और ऊपर से ऐसे ऊपर से थपथपा दिया करते थे। तो उसकी आदत वही थी, जोशुआ की वही आदत रही। आप देख सकते हो जोशुआ किस तरह से मतलब एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसकी वही आदत थी। और वो क्या करने लगा जब भी उसको सोना होता था तो वो बहुत अच्छे से सो जाता। और मतलब विदाउट कोई प्रॉब्लम के उसे कोई भी परेशानी नहीं होती थी ईजीली। हमने उसको गोद में नहीं रखा और ना तो मैंने उसको हिलाया, क्योंकि हमें पता है हम लोग वर्किंग लोग हैं और हस्बैंड वाइफ हम दोनों जॉब कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये कि जोशुआ को मतलब हिलाना या फिर उसको काफ़ी टाइम तक गोद में रखना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन हमने क्या किया ना, स्टार्टिंग से ही हमने उसको बेड में रखना शुरू किया। और स्पेशली मेरे लिए जब मैं काम करती थी तो जोशुआ को नीचे मतलब मैट्रेस बिछा के उसमें अच्छी तरह से जोश अरे नो 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 जोशुआ नो, उसमें मैं क्या करती थी, जोशुआ को उसमें सुला देती थी और आराम से मैं खाना बनाती थी। और इवन नहाने के टाइम पे भी आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे साथ कोई भी नहीं था आफ्टर 18 डेज। तो जब मैं नहाती थी तो मैं दरवाज़ा खोल कर जोशुआ को नीचे डाल देती थी अच्छी तरह से इसकी सेफ्टी करके, तब मैं नहाती थी। पर मैंने उसको कभी भी गोद में लेके हिलाना झुलाना कभी नहीं किया। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहा कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं हुई। ईजिली हमने बहुत अच्छी तरह से जोशुआ को हैंडल कर लिया और इसी तरह से हमारा जोशुआ बढ़ता चला गया। और फिर आपको पता है आफ्टर 3 मंथ मतलब 3 महीने के बाद मैं जोशुआ को ऑफिस लेके जाती थी। तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड इट वाज वेरी नाइस। मैं और मेरे हस्बैंड और जोशुआ, तो मेरे पास कैरी बैग था। तो मैंने जोशुआ को आफ्टर 3.5 मंथ अप्रैल मंथ ऑफ अप्रैल में मेरी ज्वाइनिंग थी, क्योंकि मैं मैटरनिटी लीव लेकर रेस्ट कर रही थी। उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हो गई। फिर जोशुआ को लेके मैंने ऑफिस जाना शुरू किया और ऑफिस में काम और जोशुआ को संभालना, फिर घर आके काम करना। इट वाज वेरी बिग टास्क फॉर अस, बट आई एम थैंकफुल। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलके मतलब जॉब को लेकर, फैमिली को लेकर, बेबी को लेकर हम लोग इतने मतलब कॉन्शियस थे कि बहुत अच्छी तरह से हो गया। लेकिन कई बार तो ना मैं जोशुआ को गोद में लेके आई यूज्ड टू क्राई। समटाइम मैं रोती थी कि पता नहीं मैं कैसे संभालूंगी, गॉड प्लीज़ हेल्प मी। एंड मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था।
फिर धीरे धीरे जब जोशुआ बड़ा होने लगा, जोशुआ ने ना फर्स्ट टाइम में स्माइल किया था 18 फरवरी को। इट वॉज़ वेरी अमेजिंग। मैं हर दिन जोशुआ की वीडियोस लेती थी और बनाती थी। तब मेरा ऐसा प्लान था, मैं चाह रही थी कि जोशुआ को मतलब वीडियो बना के अपलोड करूँ यूट्यूब में, पर मतलब टाइम नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ ऑफिस। लेकिन अब मैं अलग उसमें जॉब कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड अलग उसमें हैं। तो मैं मॉर्निंग में 10 to 5 जो टाइमिंग है ऑफिस का, तो उस टाइम पे मेरा टाइम ख़त्म होने के बाद मैं जोशुआ के साथ घर में आके अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेती हूँ और वीडियोस भी बना लेती हूँ। सो मुझे लगता है कि आपको बच्चे की बहुत ध्यान से केयर करनी चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़्यादा ना रोए, तो कुछ टिप्स जो मैंने बताए थे कि स्टार्टिंग से ही बच्चों को बेड में सुलाना स्टार्ट कर दीजिए और हर किसी के गोद में ना दें, क्योंकि वो होता है ना कि आप हर बच्चों के सबके गोद में दोगे तो बच्चों को गोद की आदत हो जाती है। गोद में ना देते हुए उनसे कहो कि आप बेड में डाल के उसको खिलाएं या फिर जो भी है। तो बच्चा रियली आपको परेशान नहीं करेगा। हमारा जोशुआ, क्योंकि मेरा एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जोशुआ ने हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता। बहुत अच्छी तरह से हमने उसको हैंडल किया और आराम से खेलता। अभी भी पता है, हम लोग ने उसको कभी भी ज़्यादा गोद की आदत ना डालते हुए हिलाने डुलाने की या गोद में लेके घुमाने की कोई आदत नहीं रही, इसलिए वो हम उसको आसानी से हैंडल कर पाते हैं। सो जोशुआ, हेलो बोलो। हाँ। इसलिए हम लोग, बिकॉज जो ऑफिस जाता है उन लोगों को पता है कि कैसे, मतलब उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है मॉर्निंग में काम करना, फिर रात में आके बच्चों को खिलाना रात भर, क्योंकि बच्चे रात को कई बार सोते नहीं हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पेरेंट्स के लिए। और कब, जब उनके पास कोई ना हो। सो दिस इज़ माई स्मॉल टिप्स फॉर यू। थैंक यू सो मच। एंड आई विल बी शेयरिंग, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं और भी बताते रहूँगी कि कैसे बच्चों को किस तरह से कैसे फूड देना है और कितनी मात्रा में उनको देना है और क्या क्या चीज़ देना उनको ज़रूरी है, कितनी सारी चीज़ें, मतलब उनके लिए कौन कौन सी चीज़ है जो बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, और मतलब और मदर के लिए भी कि आप ऑफिस और फैमिली कैसे आप मैनेज कर सकते हो, किस तरह से आप एक हाउसवाइफ एंड वर्किंग वुमेन टुगेदर एंड ऑल्सो मदर, कैसे आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी, बट यदि आप करना चाहें तो, अदरवाइज नो। सो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जोशुआस लाइफ। और मैं आपकी हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करूँगी, जैसे आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं कुछ भी, बिकॉज मेरा जो ऑफिस है वो रिलेटेड टू पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट है। सो मे बी आई कैन हेल्प यू knowingly or unknowingly. So please like and subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.